बॉलीवुड में हाल ही में संसद भवन में किस तरह से दो पार्टियों के बीच बहस छिड़ी थी सबने देखा था। ऐसे मौके पर सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची थी और सांसद हेमा मालिनी संसद में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खूब हंसी ठहाके लगाती नजर आई और उनकी तारीफ करती नजर आई। क्या आपको मालूम है हेमा मालिनी बतौर सांसद जब से राजनीति में आई हैं, उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई दफा कई बातें खुलकर सामने आई। आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे हेमा मालिनी की सौतन, यानी कि हेमा मालिनी के पति बॉलीवुड के जो ही मैन धर्मेंद्र हैं, उनकी पहली पत्नी की चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जिस तरह बॉबी फिर से बॉलीवुड में कमबैक करते नजर आए, जिस तरह सनी फिल्मों की दुनिया में फिर से वापसी करते नजर आ रहे हैं, चर्चा ये है कि जितना ज्यादा फिल्मों से लगाव हेमा हेमा मालिनी को रहा, जितना लगाव धर्मेंद्र को रहा, जितना लगाव उनके बेटों को रहा, क्यों आखिर उनकी बेटियों को ये लगाव नहीं रहा। क्यों आखिर धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने बॉलीवुड की तरफ एक बार भी कदम रखने का नहीं सोचा। क्यों आखिर स्टार वाइफ होकर भी स्टार की लेविश लाइफ से हमेशा दूरियां बनाती रही प्रकाश कौर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूं आज की एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको बता दूं कि वाकई में हेमा मालिनी की सौतन, यानी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को यूं ही नहीं पसंद है लाइमलाइट से दूरी बनाना। क्योंकि इस लाइमलाइट की दुनिया में हेमा मालिनी की जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ी है। और हेमा मालिनी की जगह होने के साथ हेमा मालिनी की बेटी ईशा भी एक्टिव रहती है। यही कारण है कि हेमा मालिनी के होते हुए उनका आमना सामना प्रकाश कौर से ना हो। ये सब बातों का ख्याल धर्मेंद्र की पहली पत्नी खुद रखती हैं। और इस चकाचौंध की दुनिया में जिस तरह से रिश्तों का तमाशा बन जाता है, कई बार पर्सनल लाइफ की वजह से सेलिब्रिटीज क्रिटिसाइज किए जाते हैं, अच्छी तरह जानती हैं प्रकाश कौर कि इस लाइमलाइट से दूरी बनाना ही बेहतर है। क्योंकि उनके हस्बैंड यानी कि बॉलीवुड की ही मैन धर्मेंद्र ने जिस तरह का फैसला लिया पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचाने का, इसका दुख जीवन भर झेल रही हैं प्रकाश कौर। चलिए आज इस रिपोर्ट में हम जानते हैं चकाचौंध से दूर रहने वाली वही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिल्मों की चकाचौंध में कभी न आने की बात सच में सही कही थी सनी देओल और बॉबी देओल की प्यारी मां हीमैन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह ग्लैमर की इस चकाचौंध से दूर प्रकाश कौर की जिंदगी है, जो रहती हैं इस ग्लैमर से पूरी तरह से दूर। प्रकाश कौर ही नहीं, उनकी दोनों बेटियां ही इस चकाचौंध की दुनिया से रहती हैं दूर। धर्मेंद्र की दो बेटियां ईशा और अहाना ने फिल्मों की तरफ रुझान व्यक्त जरूर किया, लेकिन उनकी पहली पत्नी से हुई दो बेटियां अजेता और विजेता बिल्कुल अपनी मां पर गईं और उन्होंने कभी भी फिल्मी दुनिया से नाता नहीं जोड़ा। साल 1954 में प्रकाश कौर से अरेंज मैरिज हुई थी धर्मेंद्र की। तब फिल्मी पर्दे पर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। इस कपल के 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, अजीता और विजयंता। हेमंत धर्मेंद्र जिस तरह से 88 साल की उम्र में लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में रहते हैं, जिस तरह से सिर्फ अपनी पत्नियां यानी कि प्रकाश और हेमा से अलग अलग समय पर मिलते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि इस उम्र में वो किसी को भी कोई चोट नहीं देना चाहते हैं। और ऐसे में आपको उनके फैमिली का ये सीक्रेट जरूर बताना चाहेंगे कि दूसरी पत्नी और उनकी बेटियां जो रहती हैं बिल्कुल अलग। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी का हक कभी छीनकर हेमा मालिनी को देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए हेमा मालिनी से शादी के वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके पुश्तैनी घर, संपत्ति और परिवार के बीच कोई भी हक नहीं होगा हेमा मालिनी का। उनकी पहली पत्नी को वो नहीं छोड़ेंगे, बच्चों से अलग नहीं रहेंगे, वो तलाक नहीं देंगे, जिसके कारण धर्म बदलकर धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई। ऐसे में हेमा मालिनी की एंट्री के बाद प्रकाश कौर को तलाक देने की
चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रकाश चाहती नहीं थी कि उनके पति उनको तलाक दे। वो तलाक के लिए राजी ही नहीं थी। अक्सर अपनी मां के साथ तस्वीरें साझा करते हैं सनी और बॉबी, और धर्मेंद्र भी कई बार अपनी पहली पत्नी के साथ प्यार भरे अंदाज में नजर आते हैं। तो क्या आप सबको मालूम है क्यों आखिर वो इस लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहती है? कारण ये है कि जिस वक्त धर्मेंद्र ने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा था, तब पहले से ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके बच्चों का जन्म हुआ। तो बच्चे जो हैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी अलग तरीके से गुजारना चाहते थे, और धर्मेंद्र की पहली पत्नी अपने बच्चों के लिए जीती आई है। वो अक्सर अपने बच्चों के साथ वक्त इसलिए गुजारती हैं क्योंकि शादी के बाद अपने परिवार को ही और चार दीवारी के अंदर ही घर परिवार को प्राथमिकता वो देती नजर आई है। एक और कारण ये भी है कि प्रकाश कौर मीडिया के सामने भी आकर एक स्टार वाइफ वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके कारण बहुत कम ही आपने उन्हें कुछ कहते सुना होगा। लेकिन एक इंटरव्यू रेयर है प्रकाश कौर का, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर तकलीफ जाहिर की थी, हेमा मालिनी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, और ये भी कहा था कि भले ही धर्मेंद्र एक अच्छे पति ना बन पाए, लेकिन उनसे अच्छा पिता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से पिता होने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र ने निभाई अपने सभी बच्चों के लिए, जो हमेशा हर समय जरूरत पर और खुशी की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में खड़े रहे, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। इसलिए वो अपने पति को एक अच्छा पिता मानती हैं, लेकिन पति होने का फर्ज वो बेहतर नहीं निभा पाए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से प्रकाश कौर के साथ अपना रिश्ता नहीं निभाया। पहली पत्नी के होते हुए उन्होंने अपना दिल किसी और को दिया, जिसकी वजह से प्रकाश के दिल को काफी चोट पहुंची थी। और ये बात प्रकाश कौर ने खुद से ही कही थी कि वाकई में उन्हें काफी तकलीफ हुई, क्योंकि पति ने उनके रहते हुए किसी और की खूबसूरती को तवज्जो देकर उनके लिए अपना दिल दिया, और उनकी जिंदगी में वो हक दिया जो हक सिर्फ और सिर्फ प्रकाश कौर का था। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने जाना किस तरह चकाचौंध की दुनिया से दूर रहने वाली, खास तौर पर अगर बात की जाए प्रकाश कौर के बारे में, तो उन्होंने खुद को तो दूर किया ही, अपनी दोनों ही बेटियों को भी जिस तरह से पाला और जिस तरह से दूर रखा है फिल्मों से, इसके पीछे का कारण ये है कि वो भी उनकी अपनी मर्जी रही। लेकिन जितना वक्त धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं गुजारते, उससे कई गुना ज्यादा वक्त धर्मेंद्र की पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ गुजारती है। धर्मेंद्र के इस तरह के रवैये से अब कोई अफसोस नहीं है उनके परिवार को, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पहली पत्नी और बच्चों से दूरी बनाई, बल्कि दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को भी खुद से दूर रखा, और बुढ़ापे की इस उम्र में, 88 की उम्र में, अकेले ही फार्म हाउस में ज्यादा से ज्यादा रहने का उन्होंने फैसला लिया, जिससे दोनों ही पत्नियों को कोई आपत्ति अब नहीं है। खैर, इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। बॉलीवुड टाउन की ऐसी ही तमाम ट्रेंडिंग गॉसिप्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करें, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। टिल देन, स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।